अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट हमारे पास क्लास 10 मैथमेटिक्स के पीके टेक बुक की एक्सरसाइज 2.5 करते हैं। पहले हमने 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 किया है। आज नेक्स्ट 2.5 हैं सिंथेटिक डिवीजन। एक्सरसाइज 2.5 सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास एक लॉन्ग डिवीजन होता है जो कि हमने बेसिक मैथमेटिक्स में 6, 7, 8 में हम जो पढ़ रहे हैं वो आपके पास कौन सा होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन होता है वो HCF डिवीजन है जो कि 9th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। ये सिंथेटिक डिवीजन है। जब भी हम डिवीजन का अमल करते हैं तो मेन चीज हमारे पास हम क्या फाइंड करते हैं, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। ठीक है। एक कोशेंट ऊपर आएगा और रिमाइंडर नीचे, और डिवाइडेंड और डिवाइजर आपके पास गिवन होते हैं। यानी हमारे पास डिवीजन में जो ऊपर आता है इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट, और जो नीचे आता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, और इसको कहते हैं डिवाइजर, और डिवाइडेंड ये होता है P ऑफ X। तो ये दो चीजें गिवन होगी, ये दोनों हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.5 की तरफ जाते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। यानी आप कोशेंट फाइंड करें और नेक्स्ट आप रिमाइंडर भी फाइंड करें। ये दोनों चीजें फाइंड करने के लिए अब आपको गिवन है व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट पार्ट है तो इसको हम लेट करते हैं, P ऑफ X इज इक्वल टू 3x3 प्लस 2x स्क्वायर मनफी x माइनस 1, और डिवाइडेड बाय डिवाइजर आपको गिवन है x प्लस 3। ठीक है। फाइंड करने के लिए हम पहले r फाइंड करते हैं, तो इसको हम x माइनस इंटू माइनस 3 भी लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू x एक्सिस की माइनस माइनस से r की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। अब हम जो है डिवीजन के लिए इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका 2 है, इसका माइनस 1 और ये माइनस का 1, ये आपके पास इसके हैं। ठीक है। उसके बाद आपने -3 पे करना है। ठीक है। तो ये 3 एज इट इज आएगा, 3 3 आपके पास आ जाएगा, 3 3 9 माइनस 9, 2 में से 9 गया, माइनस का 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस 7 3 21 आएगा, ये 20 आएगा। ये कोशेंट है, ये जो बच रहे रिमाइंडर है 20 3 60, माइनस का 61 आएगा। ठीक है। यानी पहले आपने r की वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसके बाद इसके कोएफिशिएंट लिखने हैं। एक और बात इसमें है कि अगर कोएफिशिएंट कोई मिसिंग है, जिस तरह 3 2 1 और इधर x पावर 0 पड़ा है ना, अगर कोई मिसिंग है उसको आप 0 पर लिखेंगे, यानी उसकी जगह आपने कंप्लीट करनी है। तो ये 3, ये 2, इसका -1 है, माइनस को भी देखेंगे -1, इस 3 पे डिवाइड, ये 3 इस तरह आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये ऐड हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, जो रिमेनिंग बचता है वो आखिर में आपने इस तरह लाइन लगानी है। तो ये आपके पास कोशेंट है, इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन भी कहते हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन। ठीक है। तो हमारे पास इसका जो कोशेंट है वो आपके पास, ये देखो डिप्रेस का मतलब इधर x की पावर 3 है ना डिग्री, अब ये कम हो जाएगा, x की 2 आ जाएगा, 3x स्क्वायर 7x प्लस का 20, और उसका जो रिमाइंडर है आपके पास r ऑफ x वो -61 के बराबर है। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। यानी हमने सिंथेटिक डिवीजन, ये उसका प्रोसेस है, उससे हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड किए। नेक्स्ट 2 पार्ट इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें इफ -2 इज द जीरो पॉलिनोमियल
यानी ये -2 जो है ये इसका जीरो पॉलिनोमियल का मतलब इसका फैक्टर है। इसको लेट आप करते हैं p ऑफ x का नाम इसको देते हैं p ऑफ x x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 -2 इसका जीरो पॉलिनोमियल या फैक्टर या जो भी होगा, ये इसका अगर फैक्टर है या जीरो पॉलिनोमियल है तो ये कंडीशन इसको कहते हैं। तो हमें पता चल गया है कि अगर ये इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। ये उसकी कंडीशन है। तो हमने पहले इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आपको -2 गिवन है पहले से, इसका कोएफिशिएंट 1 4 k और इसका 8। इससे आप -2 से करते हैं 1 आएगा, माइनस का 2 ये आ जाएगा 2, जरब करे माइनस का 4 हल नहीं होता है तो k-4 आ जाएगा, जरब करे -2k और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 -2k और 8 जमा 8 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आ गया रिमाइंडर। तो एज वी नो दैट -2 इसका फैक्टर है या जीरो पॉलिनोमियल है, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी 0 होगा। तो -2k प्लस का 16 बराबर है 0, -2k इज इक्वल टू -16 आ जाएगा, डिवाइड बाई माइनस का 2, ये कैंसल और ये 8 आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 8। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 दोनों सेम टू सेम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू फाइंड करें फॉर विच x1 pr इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस r इज इक्वल टू x माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट r की वैल्यू -1 और इधर से r की वैल्यू आ जाएगी 2। सही है, डायरेक्ट मैंने इससे r की वैल्यू निकाली है। ये दो आपके पास क्या है, फैक्टर्स है किसके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको p ऑफ x गिवन है तो आप इसको लेट करें p ऑफ x x3 प्लस p x स्क्वायर p x स्क्वायर प्लस qx और प्लस का 6 आपके पास है। ठीक है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q की वैल्यू फाइंड करें फॉर विच x प्लस 1 और x माइनस 2 आर द फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर वो चीज होता है जो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा ना। ठीक है ना, कंप्लीट डिवीजन के लिए हमने रिमाइंडर 0 पुट करके हमने p और q निकालना होगा। ठीक है, उसके लिए हम इसका कोएफिशिएंट लिखते हैं, इसका 1 है, इसका p, इसका q और इसका आ जाएगा 6। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बारी है ये -1 की, ये वाली चीज है, ये -1, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, p -1 मल्टीप्लाई करें -p माइनस माइनस प्लस 1 -p प्लस q प्लस 1, ये इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करें p माइनस का q और माइनस का 1, p माइनस q और प्लस क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट दूसरे की बारी है, दूसरा आपके पास 2 है, 2 इधर लिखे 1 आएगा, 2 1 2, p और 2 में से गया 1 आएगा, ये फिर आपके पास रिमाइंडर आएगा 2p और प्लस का 2, p प्लस q प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपके पास ये चूंकि इसके फैक्टर्स है तो दोनों के रिमाइंडर 0 के बराबर हम लिखते हैं, p माइनस q प्लस 5 बराबर है 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरा है p प्लस q और प्लस 3 बराबर है 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको करते हैं ऐड, क्योंकि ये इसके सिंबल से कैंसल, 2p प्लस 8 बराबर है 0, 2 पे सॉरी इसमें 2p
ये उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। या दोनों तरफ इसको किस पे डिवाइड करते हैं, 2 पे, -8 डिवाइड बाई 2, ये कैंसल और ये 4 दूने और t की वैल्यू आ जाएगी -4, एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, ठीक है। दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट अप करते हैं। 1 में जिसमें आप पुट करते हैं आंसर एक ही आएगा, प्लस का 5 बराबर है 0, p की वैल्यू -4, q प्लस का 5 बराबर है 0, ठीक है। या -q और +1 आएगा 0, -q उधर जाएगा -1, ये फिर कैंसल, q की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर है, तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, -4 एंड 1। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 3। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम है, उसमें हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये भी दोनों सेम टू सेम है, इसमें 5 में हमने 2 रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और एक रूट गिवन है। 6 में आपको 2 रूट गिवन है और 2 रूट्स फाइंड करने हैं। उसकी वजह है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्यूबिक है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वार्टिक है, क्वार्टिक मींस 4, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है, दोनों का मेथड सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज 1 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन है, इसको लेट करते हैं, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x3 -7x माइनस का 6 बराबर है 0। एक रूट आपके पास है 3, रूट को आप x से भी डिनोट कर सकते हो और r दोनों एक चीज है। फाइंड द अदर 2 रूट्स, यानी आपने अदर 2 रूट्स, इसको लेट सपोज हम x कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने मजीद x की 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज फाइंड करने के लिए यूज सिंथेटिक का कह रहे हैं, तो हम सिंथेटिक में इसका क्वेश्चन लिखेंगे, इसका 1, इसका 0, इसका -7, ठीक है, और इसका आ जाएगा -6। तो फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट आपके पास इसका कोएफिशिएंट आपको ये गिवन है, ये इसका एक रूट है, रूट इसका है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 1 3 आ जाएगा, इसको जमा करें 3 3, इधर प्लस होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूने 6, देखो रिमाइंडर 0 है क्योंकि इसका फैक्टर था। 9 डिप्रेस्ड इक्वेशन है, x² आ जाएगा 1x² प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर है 0, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर था तो रिमाइंडर 0। ये पहले x की 3 था, अब हमने इसको x की 2 में कन्वर्ट करना है क्योंकि एक कम हो जाएगा। अब x की 2 मजीद वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 1 2 x² प्लस 2x प्लस का x प्लस का 2 बराबर है 0। फर्स्ट 2 में कॉमन x है तो x प्लस 2 आएगा और इसमें 1 कॉमन है, x प्लस 2 बराबर है 0, ब्रैकेट के सेम है 1 और x प्लस 1 बराबर है 0, x प्लस 2 बराबर है 0 आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर है 0, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास 1p2 और -1 के बराबर है। एक रूट गिवन था, मजीद 2 रूट्स हमने फाइंड कर दिए, ठीक है ना। 2.5 एंड हो गए।